नमस्कार आप सभी को। आज का जो प्रयोग है जिसके बारे में आपको आज मैं जानकारी दूंगा, ये शब्द बहुत कम ही देखने को मिलता है। ये कार्य क्या करता है कि अगर किसी के ऊपर किसी ने तांत्रिक बंधन लगवा दिया है या खुद लगाया हुआ है या कुछ खिला पिला कर उसे अपने अंडर कर लिया है, जैसे कि कई प्रकार के बंदिश होती है, जैसे कि आप किसी के बस में हो गए हैं, इसे भी बंदिश कहना ही हम लोग कहेंगे। या फिर किसी ने किसी के ऊपर कुछ करवा कर उसकी प्रगति को रोक दिया है, दुकान को रोक दिया है, कारोबार को रोक दिया है, तो ये तांत्रिक बंधन में ही गिने जाते हैं। किसी प्रकार का भी बंधन लगा देंगे तो बंधन का लगाने का मतलब किसी चीज़ को एक जगह पर रोक देना, उसे आगे नहीं बढ़ने देना, तो ये तांत्रिक बंधन कहलाते हैं। वो बुद्धि के ऊपर भी हो सकता है, आपके कारोबार के ऊपर भी हो सकता है, खिला पिला कर भी किया जा सकता है। कोई चीज़ पढ़कर छोड़ दी जाती है, रास्ते में गाड़ दी जाती है उसके द्वारा। इसकी कई विधियां हैं, बहुत सारी। जिसके पास जैसी विद्या है, जिसने जैसा सीखा है अपने गुरु से, वो वैसा प्रयोग करता है। कुछ लोग जन कल्याण के लिए इनका प्रयोग करते हैं, जो कुछ अपने मतलब के लिए करते हैं, और कुछ अपनी जो है रंजिशें पुरानी जो कहते हैं कि लड़ाइयाँ हैं, उनका समाधान करने हेतु इस तरह का प्रयोग करते हैं। जैसा जिसका भाव है, मनोभाव है, वो वैसा प्रयोग करता है। तो इसको हटाने के लिए है, चाहे वो खिलाया पिलाया हो, चाहे किसी ने किसी तांत्रिक द्वारा करवाया हो, या किसी प्रकार से भी किया हो, तो ये उससे जो है मुक्ति पा जाएगा इस प्रयोग से, अगर आप कर ले जाएंगे तो। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत जल्द ही आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताकर अलविदा कहूँगा। क्योंकि आप बहुत जो लोग हैं सिर्फ मंत्रों को ढूंढते हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है, तो कुछ मंत्रों को एक कॉपी पे लिख लीजिए जो ज़रूरत है। वशीकरण, मोहनी, उच्चाटन, विदेशन, जो कुछ भी है, आपको जो लगता है कि ये कारगर है, सबसे करीब है, उसको एक कॉपी में लिखिए। और 10 भी बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है 5 की ही ज़रूरत है। उन 5 मंत्रों से आप पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं, ना कि इन चीज़ों को ढूंढने के चक्कर में। अच्छे गुरु की शरण में जाएं, वो आपको अच्छे होंगे तो वो आपको इन मंत्रों में नहीं पढ़ने देंगे, आपको सटीक जानकारी देंगे और कहेंगे जाइए आप अपना कार्य करिए। बस ये नहीं कि बड़े बड़े ग्रुपों में घुस जाइए और इतने सारे मंत्र याद करेगा कौन याद करके आज तक कुछ उपयोग कर पाया। आप खुद सोचिए, आप इतने दिनों से यूट्यूब पर देख रहे होंगे, तो क्या आप इनका उपयोग करेंगे? क्या कर पाएंगे? क्या याद कर पाएंगे? नहीं। सिर्फ स्क्रीनशॉट रखेंगे या रिकॉर्डिंग रखेंगे या कहीं पर लिख के रख लेंगे, बस। इससे ज़्यादा आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ समय का ही आप दुरुपयोग करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें कड़वी हैं, तो आप आगे से मेरी वीडियो मत देखिएगा। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं इन मंत्रों का प्रयोग करता हूँ। सच्चाई सुनिए ना, सच्चाई बोलने में भी हिम्मत होनी चाहिए ना। तो मैं खुद कहता हूँ, जो मैं आपको मंत्र देता हूँ उनका बहुत कम प्रयोग मैं खुद करता हूँ। बहुत से कुछ ऐसे मंत्र जिनका मैंने प्रयोग ही नहीं किया है, सिर्फ मेरी डायरी में लिखे हुए हैं। और कईयों को जिनका मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, जैसे कि गुरुजी ने कहा कि ये ऐसा ऐसा है, कि चलो मैंने कर लिया और बस उसके बाद रख दिया। तो फिर आगे बढ़ा, दूसरा मिला, उसको किया। तो कईयों को अवसर मिलता है उसका प्रैक्टिकल करने में, कई मंत्रों का नहीं प्रैक्टिकल करने को मौका मिलता, तो उसका क्या मंत्र मिथ्या नहीं है। मेन चीज़ है मुझे क्या ज़रूरत है, आपको क्या ज़रूरत है, उसको लिया और आगे बढ़िए। ये नहीं कि उसके बाद चिपके रहिए, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। क्या करेंगे, क्या करेंगे? आपकी उम्र की सीमा कम होती जा रही है आपके इंतज़ार में। तो क्या आप लक्ष्य साध लेंगे अपना? आप उस ऊंचाइयों को छू लेंगे? नहीं छू पाएंगे, समय निकल गया। आप जिसके इंतज़ार में थे वो आपको मिला नहीं, और उसके चक्कर में आगे भी नहीं बढ़े, उम्र कम होती चली गई, अब समय निकल गया, बस, और कुछ नहीं। तो
मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं जो भी बताता हूँ, जितने भी मंत्र बताएं, आप उनमें से कुछ छांट लीजिए जो आपको लगता है सही है, और आपकी मन आत्मा आवाज़ देती है विश्वास करने को तो करिएगा, नहीं तो मैं तो खुद ही हाथ जोड़कर सबको विनती करता हूँ। आपका मनोभाव है, मेरा काम है बताना। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सटीक, कोई भी इसमें गलती नहीं है, ना ही कोई कांट छाट है, कुछ नहीं, एकदम सटीक गुरुजनों से जो मिला हुआ है वही, किताबी कीड़ा नहीं है। मेरे पास और भी कई विद्याएं हैं जो मैंने सीखी हैं, अपनी आधी ज़िंदगी बिता दिया मैंने इसी लाइन में, लेकिन शौक़ था सीखने का, ये नहीं कि बस इसमें रमे रहो। मैं आध्यात्मिक इंसान हूँ, मैंने साधु संतों में सेवा की और उनसे जो शिक्षा प्राप्त की, उसमें ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, उसमें ज़्यादा आनंद आता है। आप लोगों को भी यही कहूँगा कि तंत्र विद्या में ना पड़े, सिर्फ उतना ही इसको लें जितना कि आपको ज़रूरत है। बाकी ईश्वर का नाम जो उसमें शक्ति है वो किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं मिलेगी। तांत्रिक कभी भी अपना पूरा गुण नहीं आपको देगा, और मैं तो खुद भी तांत्रिक नहीं हूँ, मैं अपने आप को तांत्रिक नहीं मानता हूँ। मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ, साधारण सा, एक तिनके जैसा। मेरे में कोई शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं, जो भी है ईश्वर की कृपा है, उन्हीं के द्वारा होता है, मुझ में कुछ भी नहीं है। और जो बड़े बड़े अपने आप को धुरंधर समझते हैं, वो खुद को धोखा दे रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं। कुछ भी नहीं है। तांत्रिक को हमेशा डर रहता है, वो कभी भी विद्या नहीं सिखाएगा अपने शिष्य को। क्यों? कि उसे डर रहता कहीं मेरे ऊपर ही ना प्रयोग कर दे। अगर किसी साधु संत की शरण में जाएंगे, उसे किस चीज़ का भय? वो आपको अपने रस में, अपने रंग में रंग लेगा, कभी भी नहीं कोई भी चीज़ नहीं छिपाएगा। हर वो ज्ञान देगा जो आपको ज्ञान की प्राप्ति दे, और जिसके द्वारा आपका आत्मज्ञान जागृत हो और आपको प्राप्ति हो उस सत्य लोक की। और तांत्रिक आपसे छुपाएगा, बार बार आपकी परीक्षाएं लेता रहेगा, और उसका मन कहेगा नहीं इस चीज़ को नहीं दूंगा, अगर दे दिए तो कहीं मेरे ऊपर ही न चला दे। तो दोनों में बहुत सारा अंतर है। जैसे पारस है, पारस अपना गुण नहीं देती है कि मैं भी लोहे को अपना गुण दे दूं, वो भी आगे सोने को सोना बनाए लोहे से। इसी तरह तांत्रिक है, वो उसकी वैल्यू बढ़ा देगा लेकिन अपना गुण नहीं देगा। और संत एक पारस की तरह है, साधु एक पारस की तरह है, वो अपना ही गुण देगा। जब वो अपना गुण देगा तो आप भी साधु की तरह ही बोलेंगे, साधु की तरह ही ज्ञान आपको प्राप्ति होगी, तो आगे भी आप वही ज्ञान देंगे। तो दोनों में कितना अंतर है अपनी बुद्धि से सोचिएगा। मैं कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं बताता हूँ। मैंने अध्यात्म में कई साल बिताए, अभी भी वैसे हूँ, और जो ईश्वर भक्ति मुझे आनंद आता है वो किसी और चीज़ में नहीं है। और तांत्रिक ये जो विद्याएं हैं अच्छी हैं, बुरी नहीं, मैंने ये नहीं कहता बुरी नहीं है, तो कुछ ये चलाने वाले के ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मुक्ति नहीं है। ये सिर्फ हमारी कुछ चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कुछ मुसीबतों को हटाने के लिए है, ना कि इसमें पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए है। आपका जीवन अनमोल है, तांत्रिक विद्या में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा, लेकिन उतना सीखिए जितना आपको आपका चल सके, जितना कि जैसा कि आप अपनी सेफ्टी कर सके, अपने घर की, परिवार की, सगे संबंधियों की, और अगर आपके पास कोई आता है तो आपके पास समय तो उसको भी देख सकते हैं, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। जिन्होंने कमाई करना है इसी के जरिए और कोई काम नहीं करना, तो उनके लिए ये सही है। उनको तो फिर हर चीज़ का रखना चाहिए, उनको भी हर चीज़ क्या, उनको भी फिर 50-100 मंत्र थोड़ी चाहिए, उनको भी 10-12 ही मंत्र चाहिए जिनसे उनका काम चलता रहेगा बस। बाकी सब कर्मों का खेल है, उसमें आप नहीं बदल पाएंगे, ना आप में क्षमता है ना मुझ में क्षमता है उसे बदलने की। समय आएगा तभी बदलेगा, नहीं तो आप लगा लीजिए जोर। जब आपका समय खराब आया है तो कोई तंत्र विद्या, कोई डॉक्टर, कोई पैसा, कुछ भी काम नहीं करेगा। जैसे मौत आती है उस वक्त सारी चीज़ें विफल हो जाती हैं, तो उस वक्त कुछ काम नहीं आता, तो वैसे ये भी है, ये सच्चाई है। आप नहीं मानते हैं तो आपकी बुद्धि जैसी वैसे ही है। ज़्यादा नहीं तो आप पिछले जो इतिहास हैं उनको पढ़िए, उनको देखिए। महाभारत में देखिए इतने महान महारथी, शक्तिशाली, क्या उनके पास शक्तियाँ कम थी? तो क्या वो बचे? नहीं बचे ना, कोई भी नहीं बचा, गुरु तक नहीं बचे, शिष्य भी नहीं बचे, तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस बातों से आपको कुछ समझ में आए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें।
तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।